चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं भीलवाड़ा की पावन धरा पर और सुनाते हैं आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन। मंगलानं च सब्देशिं पढमं हवै मंगलम् पढमं हवै मंगलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि, जन जन को तृप्ति प्रदान कराने वाले परम पूज्य आचार्य श्री मन जी के श्री चरणों में वंदना। जी जी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, समणी वृंद, बंधुओं एवं बहनों, पर्युषण पर्व संवत्सरी सहित और क्षमापना पर्व भी कल पूज्य प्रवर की सन्निधि में मनाया गया। यत्र तत्र कहीं निषेध की स्थिति थी, कहीं 144 की धारा थी, पर यहाँ की पूज्य प्रवर की अमृत धारा से जन जन तृप्त हो रहा था। तेरापन समाज, जैन समाज और अदर समाज भी पूज्य प्रवर की अमृत देशना सुन रहा था। भीलवाड़ा चतुर्मास में प्रभु के पुण्य प्रताप से पर्युषण पर्व प्रकृति और प्रायः हर दृष्टि से प्रसन्न था। निर्विघ्नतया क्षमापना पर्व तक सारे कार्य संपन्न हुए। प्रशासन का भी सहयोग रहा। कल जन जन ने जिस रूप में अपने मन को मैत्री से भावित किया, वह मैत्री भाव निरंतर बढ़ता जाए तथा प्रभु की अमृत देशना, शिक्षा आदि से भावों में पवित्रता बनी रहे। वैर भावना की धूली मन में लगे ही नहीं। यदि लग जाए तो पुनः जल्दी झड़ जाए, चिपके नहीं। और पूज्य प्रवर की कृपा से यहां पर तपस्या की झड़ी भी अच्छी लगी। कई लड़ियां भी संपन्न हुई है। विधिवत पूर्ण रूपतया आपको आगे के कार्यक्रमों में सूचित कर दिया जाएगा। हम पूज्य प्रवर की अमृत देशना के साथ में जुड़े और अपने भावों को, अपने मन को पवित्र बनाए रखें। निवेदन मंगल देशना के लिए पूज्य प्रवर। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कोसों में चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कोसों में चढ़ाए हम पन्नगे च सुरेन्द्रे च
कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम का 10वां स्थान और 74वां सूत्र है। 10 विधे मिथ्यते पन्नते तंजहा अधम्ये धम्म सन्ना धम्ये अधम्म सन्ना उम्मग्गे मग्ग सन्ना गे उम्मग्ग सन्ना अजीवेषु जीव सन्ना जीवेषु अजीव सन्ना असाहुसु साहु सन्ना साहुसु असाहु सन्ना अमुत्तेषु मुत्त सन्ना मुत्तेषु अमुत्त सन्ना। शास्त्रकार ने मिथ्यात्व के 10 प्रकार प्रज्ञप्त किए हैं। प्राणी का दृष्टिकोण कैसा है, मान्यता कैसी है। एक मानना होता है और एक जानना होता है। मैं भूल न करूं तो परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कभी अपने जीवन में यह मानना जानना, मैं आत्मा को मानता हूं जानता नहीं, ऐसा कोई आलेख आर्टिकल संभवतः आया था। तो यूं सापेक्ष बातें हो सकती हैं। एक अपेक्षा यह भी है, हो सकती है कि मानना और जानना, जानना एक साक्षात जो ज्ञान हो जाए। में साक्षात केवल ज्ञानी है, वो मानते नहीं, वो जानते हैं। केवल ज्ञानी बोला मैं मानता हूं, तो उनके लिए मानता हूं की भाषा बढ़िया नहीं हमारी। वे तो मैं जानता हूं, मैं ऐसा जानता हूं, मैं ऐसा कहता हूं। केवल ज्ञानी कहे कि तीर्थंकरों ने ऐसा कहा था इसलिए मैं यह बात बता रहा हूं, यह उनके प्रोटोकॉल के अनुकूल बात नहीं है। यह तो हम लोग भले कर दे, हम लोग भले हमारे प्रोटोकॉल के अनुकूल है, क्योंकि आगम में ऐसी बात है वह हम आपको बता रहे हैं। यह हमारे लिए तो मान लो प्रोटोकॉल के अनुकूल। कोई केवल ज्ञानी कर दे आगम में लिखा इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, वह उनके प्रोटोकॉल के अनुरूप बात नहीं है। अपना अपना प्रोटोकॉल होता है। आचार्य श्री तुलसी के समय की बात है, यानी प्रोटोकॉल की बात। कालुगणी के समय की बात भी होगी कि कालुगणी जो गुरुदेव तुलसी विराजमान थे, तो कोई बड़े चारित्रात्मा अच्छे आ गए, तो गुरुदेव ने कहा नहीं, आचार्य बैठे हो तो खड़ा होना ठीक नहीं है। आचार्य के सामने चारित्रात्मा कोई आए तो लोग खड़े हो जाएं, यह प्रोटोकॉल के अनुकूल बात नहीं है। आचार्य ने वो तो खड़ा होना ठीक है, मान लो। वो सब अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं। तो तीर्थंकर का सहारा हम तो भले ले लें, लेना भी चाहिए कि तीर्थंकरों ने या आगम में ऐसा बताया है, इसलिए हम इस आधार से बता रहे हैं। केवल ज्ञानी कोई बोले कि तीर्थंकरों ने बताया या आगम में लिखा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं, तो केवल ज्ञानी के प्रोटोकॉल के अनुकूल बातें। केवल ज्ञानी तो यह बोले मैं ऐसा कहता हूं, मैं ऐसा जानता हूं, यह उनके प्रोटोकॉल के अनुकूल बात है। तो मानना है तो एक तरह से दूसरे के आधार पर श्रद्धा करना हो सकता है। तो जानना है वहां कोई दूसरा नहीं, मैं ऐसा जानता हूं, मेरा ऐसा अनुभव है, वो कुछ अपने पर आधारित बात हो सकती है। तो यह मानना और जानना दो क्रियाएं हैं। एक मन्यते, एक जानाति। संस्कृत में हमारे संत लोग भी और भी जानकार जो हैं
कि मन्यते और जानाती। हालांकि अब गहराई में जाए तो कहीं एकार्थकता भी हो जाए, पर सामान्यतया भी मानता हूं और जानता हूं। तो कई बातें हम लोग मानते हैं भी, हमारी मान्यता यह, हमारी मान्यता यह है, पर केवल ज्ञानी का जो ज्ञान है वो मान्यता वाला नहीं, वो साक्षात देखने वाले, जानने वाले होते हैं। यहां शास्त्रकार ने मिथ्यात्व के 10 प्रकार बताए हैं। अधर्म में धर्म की संज्ञा, अधर्म में धर्म मान लेना। जैसे निश्चय में तो केवल ही जाने वही सत्य है। हिंसा को धर्म मान ले, रे कुमत्या हिंसा धर्म काई था पोरे कुमत्या हिंसा। क्योंकि हिंसा करना धर्म है, मारना धर्म है मोक्ष के हिसाब से, तो उसको हम इस संदर्भ में अधर्म में धर्म की संज्ञा संभवतः कह सकते हैं। और धर्म में अधर्म की संज्ञा कि अहिंसा धर्म है, अचौर्य धर्म है, संयम धर्म है, उनको अधर्म मानता है, संज्ञा करता है अधर्म की, तो वो धर्म में अधर्म की संज्ञा। अमार्ग में मार्ग की संज्ञा, ये 5 युगल हैं, 10 में 5 युगल हैं। अधर्म धर्म, अमार्ग मार्ग, अजीव जीव, असाधु साधु, मुक्त मुक्त, 5 युगल हैं। तो 2 हो गए अधर्म धर्म के। अमार्ग है मोक्ष का मार्ग। नाम च दंसनम चेवै चरितम च तवोतः। मोक्ष मार्ग क्या है? ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, यह मोक्ष मार्ग है। अब इसके सिवाय कोई अचारित्र अदर्शन आदि में, इस अमार्ग में मोक्ष मार्ग है ऐसा मनन, ऐसा मंतव्य बना ले, संज्ञा कर ले, तो अमार्ग में मार्ग संज्ञा हो गई। मार्ग में अमार्ग की संज्ञा। अब कोई कह दे नहीं नहीं, ज्ञान दर्शन चारित्र यह मोक्ष का मार्ग नहीं है, तो यह मार्ग में अमार्ग संज्ञा हो जाती है, विपरीत बोध हो जाता है। अजीव में जीव की संज्ञा। कोई कह दे यह पट है, यह जीव है, यह प्रमार्जन, यह जीव है, तो कोई द्रव्य जीव, कभी कोई जीव रहा होगा इन पुद्गलों में, अभी तो अजीव है। तो अजीव को जीव मान लेना मिथ्यात्व है। जीव को अजीव, ये पृथ्वी काय अपकाय हैं, इनमें कोई जीव नहीं होता है, जीव है और अजीव कर देता है, तो वह जीव में अजीव की संज्ञा। क्यों नहीं है जीव? कभी ये कहां श्वास ले रहे हैं, कहां बोल रहे हैं, कहां श्वास ले रहे हैं, इनको जीव कैसे माने? जीव नहीं है। तो जीव को अजीव मान लेना भी गलत, विपरीत हो गया, मिथ्यात्व हो गया। असाधु को साधु मान ले, जो साधु नहीं है, वास्तव में साधु नहीं है। व्यवहार की भाषा में बोलना अलग बात है, वास्तव में जो असाधु है, जहां परिग्रह है, जहां हिंसा भी है, जिसके जीवन में न हिंसा का त्याग है, न परिग्रह का त्याग है, और भी पापों का त्याग नहीं है, वे साधु का रखता है। तो उसके आचरणों को जानते हुए भी असाधु को साधु कहना, मानना मिथ्यात्व है। साधु को असाधु कह, साधु है तो ये क्या साधु? साधु नहीं, इन्होंने शादी भी नहीं की। अपुत्र से गतिर नास्ति, ये पुत्र पैदा नहीं करते तब क्या आदमी वे, क्या साधु हैं? अपुत्र से गतिर ना, कि जो संतान पैदा नहीं की, ये क्या? ये स्नान नहीं करते, स्नान नहीं करते, वे क्या साधु होते हैं? तो यो साधु को असाधु मान ले कोई, असाधु को साधु मानना और साधु को असाधु मानना दोनों गलत, मिथ्यात्व हो जाते हैं। अमुक्त में मुक्त की संज्ञा, जो मोक्ष में गए नहीं हैं, अमुक्त हैं,
उनको मुक्त मान ले। कोई गया तो देवलोक में ही है, या कभी मोक्ष में चला गया, मोक्ष में गया मान ले, तो वो ठीक मान्यता नहीं। तो मुक्त हैं जो जीव मोक्ष में चले, उनके लिए कदे नहीं नहीं मुक्ति मुक्ति कुछ नहीं होती है, मोक्ष में नहीं गए। तो मुक्त में अमुक्त संज्ञा, तो ये यानी यथार्थ से विपरीत मान्यता मिथ्यात्व हो जाती है, उसके ये 10 प्रकार बताए गए हैं। हमारे संत भी बैठे हैं और भी हमारे साध्वियां समणियां हैं। मैं एक तात्विक बोल पूछ लेता हूं, संभव हो तो मेरे प्रवचन के बाद उत्तर दे सकें तो उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न यह है, तात्विक प्रश्न मैंने बनाया है एक, कि ये 10 जो बोल हैं मिथ्यात्व के, वो जीव के 14 भेदों में से कितनों में पा सकते हैं? मिथ्यात्व के 10 बोल हैं, जीव के 14 जो भेद हैं, पर्याप्त पर्याप्तियों करके 14 भेद हैं, 14 भेदों में से कितनों में ये 10 बोल पा सकते हैं? तो इसका उत्तर कोई दे सके तो मेरे इस भाषण की समाप्ति के बाद दे सकेंगे। मैंने प्रश्न छोड़ दिया है करके। तो यह मिथ्यात्व है, यह इन 10 चीजों का अधर्म में धर्म की संज्ञा और धर्म में अधर्म की संज्ञा, ये 2 हो गए। अमार्ग में मार्ग संज्ञा और मार्ग में अमार्ग संज्ञा, 2 2 4। अजीव में जीव संज्ञा और जीव में अजीव संज्ञा, 6। असाधु में साधु संज्ञा और साधु में असाधु संज्ञा, 8। मुक्त में मुक्त संज्ञा और मुक्त में अमुक्त संज्ञा, यूं ये 10 हो जाते हैं। ये मिथ्यात्व सम्यक्त्व के संदर्भ में अनेक ऐसे आयाम हैं, चीजें हैं। अब ये जैसे 10 बातें हैं, अब एक देवगुरु धर्म के संदर्भ में भी बात आती है। अदेवे देव बुद्धिरिया गुरु धी रघुरचया अधर्मे धर्म बुद्धिरिया मिथ्यात्वम ही तदुच्यते, कि ए देव में देव की संज्ञा कर ले, जो धर्म की दृष्टि से देव नहीं है उसको वो धर्म की दृष्टि वाला देव मान ले, तो अदेव में देव बुद्धि हो गई, मिथ्यात्व है। तो शुद्ध गुरु नहीं है, साधु नहीं है, गुरु नहीं, उसको जो गुरु मान लेता है, अगुरु में गुरु की मान्यता करना, वह भी मिथ्यात्व का अंग है। और अधर्म में, तो इसमें आया भी है, अधर्म में धर्म संज्ञा, अधर्म में धर्म बुद्धिरिया, अधर्म को धर्म मान लेना भी मिथ्यात्व हो जाता है। तो अध्यात्म और धर्म के संदर्भ में और व्यवहार के संदर्भ में भी यथार्थ बोध होना अच्छी बात होती है। तत्व तत्व श्रद्धा, तत्व में तत्व की श्रद्धा, जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना, यह मिथ्यात्व हो जाता है। और तत्व में तत्व के रूप, यथार्थ दृष्टि ही सम्यक दर्शनम, यथार्थ दृष्टिकोण है वह आदमी का सम्यक्त्व, सम्यक दृष्टिकोण होता है। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होना बड़ी बात है। संसार के अनंत प्राणी प्रथम गुणस्थान में विद्यमान हैं। संसार के अनंत जीव, यानी संसार से जो पार के हैं, वे 14 ही गुणस्थानों से भी ऊपर उठ चुके हैं। और ऐसे भी मनुष्य हैं जो 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थानों में रहते हैं, रह सकते हैं। पंचम गुणस्थान है वो मनुष्य में भी होता है और त्रियंच पंचेंद्रिय में भी वो हो सकता है। संगीत त्रियंच है, वो भी ऐसे श्रावक हो सकते हैं, पशु भी श्रावक बन सकते हैं। 11 व्रतों को, श्रावक के 11 व्रतों को स्वीकार कर सकते हैं, वे सामायिक भी कर सकते हैं। तो ऐसे पंचम गुणस्थानधारी तो त्रियंच भी हो सकते हैं।
बाकी के प्रथम 4 गुणस्थान यानी 5वां गुणस्थान तो या तो मनुष्य में होगा या त्रियंच पंचेंद्रिय में होगा। देव में और नारक में पंचम गुण स्थान नहीं हो सकता। वे 4 गुण स्थानों से आगे नहीं बढ़ते हैं। नारक है 4 गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ते, देव भी 4 गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ते। तो मिथ्यात्व तो ऐसी चीज है कि फिर मेरा तात्विक प्रश्न ही संभवतः बन जाएगा एक कि दुनिया में ऐसा कोई जीव है क्या जो कभी भी मिथ्यात्वी नहीं था? पूरी सृष्टि में, लोक में ऐसा कोई एक भी जीव है क्या? सिद्धों में, संसारी जीवों में एक भी जीव तो कभी भी मिथ्यात्वी नहीं था, ऐसा एक भी जीव दुनिया में हो सकता है क्या? यह भी मेरा तात्विक प्रश्न है। मेरे इस वक्तव्य की समाप्ति के बाद उत्तर देने के इच्छुक यथासंभव दे सकते हैं। तो मिथ्यात्व तो मानो हमारा मूल घर तो मिथ्यात्व, यानी मिथ्यात्व में तो हर, फिर मूल उत्तर तो मैं लेना चाहूंगा बाद में। तो मिथ्यात्व में तो प्राणी किस प्रकार रहते आए हैं, रहे हैं। अब मूल बात यह है हमारे लिए, प्राणियों के लिए, कि मिथ्यात्व से ऊपर उठकर सम्यक्त्व की भूमिका पर रहे। क्योंकि मैंने संभवतः पहले भी कहा था कि सम्यक्त्व और चारित्र, सम्यक्त्व चारित्र के बिना भी हो सकता है, परंतु चारित्र सम्यक्त्व के बिना नहीं हो सकता। नत्थ चरित्रम सम्मत विहूणम दंसने उभय्यम, कि दर्शन रहियान सिद्धंति। दर्शन है, सम्यक दर्शन है, तो नत्थ चरित्रम सम्मत विहूणम, चारित्र सम्यक्त्व विहीन नहीं हो सकता, पर सम्यक्त्व चारित्र विहीन हो सकता है। यानी चारित्र के लिए प्रतिबद्धता है कि सम्यक्त्व भी चाहिए, पर सम्यक्त्व के लिए कोई चारित्र की अनिवार्य अपेक्षा नहीं है। हो तो ठीक, न हो तो ठीक, बिना चारित्र के भी सम्यक्त्व हो सकता है। इस संदर्भ में देखें तो सम्यक्त्व बड़ा रत्न है। सम्यक्त्व बड़ा रत्न है कि जिसके बिना चारित्र भी नहीं आ सकता, रह नहीं सकता। तो जिनको दोनों प्राप्त हो जाएं, सम्यक्त्व और चारित्र, उनका तो कहना ही क्या। दयाचार्य ने जो कहा है कि कितनी बार क्रिया कर ली होगी, सम्यक्त्व के बिना क्रिया भी कर ली, ऊपरी तौर पर आचार का पालन कर लिया, अरे अभव्य जीव है वो भी आचार का पालन ऊपरी तौर पर कर लेता है, पर सम्यक्त्व विहीन है तो शुद्ध चारित्र उसमें आता ही नहीं है। जो क्रिया रूप में कर लेता है यों उसको भी फल तो मिलता है। यानी इतनी निष्पक्षता है नियमों में, मानो कि अभव्य जीव है वो भी कोई अच्छी क्रिया करता है, उसको भी फल मिलता है। और इतना पुण्य की दृष्टि से देखें, नवग्रैवेय तक अभव्य जीव जाकर पैदा हो सकता। सामान्यतया श्रावक है वो 12वें देवलोक से ऊपर पैदा नहीं होता है। श्रावक जो पंचम गुण स्थानधारी है वो 12वें देवलोक से ऊपर पैदा नहीं होता। कहां अभव्य जीव जिसमें सम्यक्त्व है न कभी आएगी, वो श्रावक से भी ऊपर 9वें ग्रैवेय तक उसकी गति, उसकी उत्पत्ति हो सकती है। तो यानी अभव्य भी जो क्रिया रूप में करता है, प्रवृत्ति करता है, उसको भी अकाम निद्रा से भी इतना पुण्य बंध, उसका पुण्य बंध इतना होता है उस शुभ योग से, परिणाम से, जो भी, कि वो 9वें ग्रैवेय तक जाकर पैदा हो सकता है। तो हालांकि थोड़ी बात बड़ी जटिल सी है, एक अभव्य जीव इतना ऊंचा कैसे जा सकता है? इतना ऊंचा अभव्य जीव जिसमें सम्यक्त्व है ही नहीं और अभव्य है, वो प्राणी इतना ऊपर साधु संस्था में आ जाता है।
साधु बन, ऊपरी तौर पर दीक्षा ले लेता है, साधु बन जाता है। कईयों को दीक्षा दे दे, कईयों को दीक्षा भी दे दे। दीक्षा जिनको दी उनका कल्याण भले हो जाए, उनका कल्याण भले कर दे हो जाए, खुद का कल्याण उस रूप में नहीं होता, वो तो संसार में ही रहता है। तो मिथ्यात्व ऐसी चीज है, कई जीव, अनंत जीव ऐसे जो कभी सम्यक्त्व को प्राप्त होंगे ही नहीं। तो ये 10 प्रकार बताए गए हैं मिथ्यात्व के। ठाणंग का 10वां स्थान है, इसमें ये मिथ्यात्व के प्रकार निरूपित किए गए हैं। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवेशु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। अब मेरे प्रश्नों के उत्तर जो देना चाहें, पहले समणियों में, साधियों में, संतों में, पहला मेरा प्रश्न था कि मिथ्यात्व के ये 10 प्रकार हैं, जो 13वां बोल हमारा 25 बोल का आता ही है वैसे, तो ये 10 बोल 14 जीव के भेदों में कितनों में पा सकते हैं, इसका उत्तर कोई देना चाहें तो दे दे। बोलिए। अब यहां एक जगह पर बता दो। का एक 14वां भेद, 14वां एक नहीं पाएगी, ठीक है। और कोई उत्तर देना चाहे? मिथ्यात्व के 10 प्रकार जीव के 14 भेदों में से कितनों में या कितने में जो भी पा सकते हैं या नहीं पा सकते, जो भी। हाँ, क्यों? बनते वैसे 14वां ही ठीक बैठता है, कभी कोई 13वां हो तो हो भी सकता है। जिसके विभंग अज्ञान है वो एक अपेक्षा की जा सकती है, बाकी 14वां तो एकदम राइट है। बाकी 12 में, और क्योंकि ये जो संज्ञा की बात है ना, वो पहले 12 भेद तो छोड़ ही देना चाहिए। उसमें मिथ्यात्व तो है उनमें, हाँ। कभी सम्यक तो भी हो सकता, वो अलग बात है। मिथ्यात्व तो है, पर जहां 14 भेद जो बता दिए, मिथ्यात्व के 10 जो प्रकार बताए हैं, उन प्रकारों में वे नहीं पाना चाहिए। ठीक है। यानी निष्कर्ष मतलब ये प्रतीत हो रहा है कि हर जीव में 10 प्रकार, हर मिथ्यात्व में 10 प्रकार होने, जो असंगी है ना, एक इंद्रिय में क्या वो क्या चिंतन करते होंगे, तो जो संगी में ही हो सकते हैं, ऐसा संगी में भी मुख्यतया पर्याप्त में ये मुख्यतया हो सके, ऐसा लगता है। दूसरा प्रश्न, ऐसा कोई है क्या जीव जो कभी मिथ्यात्व नहीं था? हाँ? जो देवा माता है वो केले के जीव से ही सीधे आए, और वैसे हर जीव हमेशा पहले मिथ्यात्व होता है, उसके बाद ही सम्यक्ति होता है। किंतु मधुदेवा माता है वो सीधे उसी जन्म में मुक्ति प्राप्त की उन्होंने।
अनादि सिद्ध भगवान है जिनकी आदि नहीं है। संभवतया वो हो सकते हैं कभी मिथ्यात्वी नहीं थे। अनादि सिद्ध जिनकी आदि नहीं है। आप फरमाओ। जो भी जीव होते हैं वे सबसे पहले अव्यवहार राशि में होते हैं, और तो अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आते हैं। तो अव्यवहार राशि में जो जीव होंगे वे सब मिथ्यात्वी ही होंगे। तो सबसे पहले मिथ्यात्वी होते हैं, सम्यक्ति बनने का क्रम बाद में होता है। तो अनादि सिद्ध है ना, वो भी संभव मान्यता के हिसाब से कभी न कभी सिद्ध बने थे ना, हमेशा वो सिद्ध नहीं थे। अनादि इसलिए कहते हैं कि लंबा काल वो कभी न कभी सिद्ध वो भी बने थे। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया में कोई जीव ऐसा नहीं होता है तो कभी भी मिथ्यात्वी नहीं था। ऐसा कोई जीव दुनिया में नहीं होता, कभी न कभी हर जीव मिथ्यात्वी था ही था। पक्की बात यह प्रतीत हो रहा है। तो हमारे दो तात्विक प्रश्न चले हैं। बोलो बोलो शांति भैया बोलो। शांति भैया का यानी यह है कि ऐसा भी कोई जीव, ऐसा मैं समझा कि वो यानी व्यवहार राशि में हमेशा था। अव्यवहार से व्यवहार राशि में तो जीव आते ही हैं, पर क्या कोई ऐसा भी जीव जो व्यवहार राशि में ही पहले से व्यवहार में था ही नहीं, ऐसा भी जीव होता है क्या जो कभी व्यवहार में था ही नहीं कभी? बनते व्यवहार राशि अव्यवहार राशि दोनों ही अनादि हैं। इसलिए सारे के सारे जीव पहले अव्यवहार राशि में ही थे, यह कहना संभवतः सही नहीं है। यह कहना संभव नहीं है, मतलब ठीक नहीं लगेगा। क्योंकि दोनों राशियां अव्यवहार राशि व्यवहार राशि दोनों अनादिकालीन है। वैसे ही ये जो मिथ्यात्व वाली बात है, वैसे एकदम प्राय ये सही है कि कोई भी सिद्ध होता है तो मतलब कर्म काट करके ही होता है, मिथ्यात्व से सम्यक्ति बनता है। अनादि सिद्ध वाली बात कही है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो हमेशा सम्यक्ति ही थे, मतलब पहले मिथ्यात्व से सम्यक्त्व आता है, ये राइट। पर ये अवक्तव्य लगता है, मतलब इसमें वक्तव्यता थोड़ी मुश्किल है। वो जाना ही जा सकता है केवल ज्ञान से। बाकी ये कहना कि मतलब ये तो कह ही नहीं सकते कि यह पहला जीव है जो सम्यक्त्वी बना था, ये तो कह ही नहीं सकते, नहीं कह सकते, ये तो कह ही नहीं सकते। पर व्यवहार में चलता है कि हर जीव मिथ्यात्वी से ही सम्यक्त्वी बनता है और आगे का मार्ग प्रशस्त करता है। पर अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि दोनों में अनंत जीव है और दोनों अनादिकालीन है। वो बात यह है, हम एक जीव की बात शिक्षा से बात करें ना, तो ऐसा कोई जीव दुनिया में तो कभी भी अव्यवहार राशि में था ही नहीं। ऐसा कोई जीव हो सकता है, मतलब पर्टिकुलर नाम तो नहीं ले सकता, पर ये लगता है कोई हो सकता है जो कभी मतलब कोई नहीं, अनंत जीव ऐसे नहीं जो कभी भी व्यवहार में थे ही नहीं, ऐसे थे ही नहीं, ये लगता है। हो सकते है ना, तो वो कोई ग्रंथ में बात ऐसी मिलती, मतलब यही एक प्रमाण बैठता है। अव्यवहार राशि भी अनादिकालीन है, व्यवहार राशि भी अनादिकालीन है, क्योंकि इसके बिना चार गतियां ये नियम नहीं बैठेगा। हमको मानना पड़ेगा कभी न कभी गति की शुरुआत हुई है। हम चारों गतियों को अनादि मानते हैं, एक क्षण भी ऐसा नहीं हो सकेगा। अनादि और अनंत, आगे भी अनंत है, कभी भी मिटने वाली नहीं है ये गतियां। वैसे ही अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि दोनों में अनंत जीव है। व्यवहार राशि में गुरुदेव इतने अनंत जीव है, सिद्धों की अपेक्षा अनंत गुण है। तो ये तो स्पष्ट होता है कि जितने जीव मोक्ष में जाते हैं उतने अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आते हैं। इसका मतलब तो मोक्ष में जितने जीव है उतने ही आने चाहिए, उससे ज्यादा आने ना।
पहला सिद्ध कोई नहीं कह सकते अपन भाई ये पहला सिद्ध है, वैसा मानने पर भी व्यवस्था घटित नहीं होती है। एक सिद्ध हुआ और एक अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आ गया, ऐसा वो नहीं होता। दोनों में अनंत अनंत चीज है। देखो बात यह है कि तुमने कहा ना कि व्यवहार राशि में अनंत जीव हमेशा ही थे, तो एक बात और है, अब तो सिद्धों की बात है ना, ऐसा कोई समय था क्या जब सिद्ध में कोई नहीं था? हमेशा थे सिद्ध, तो नहीं था। मतलब ये कहना बहुत अवक्तव्य सा लगता है मुझे। हाँ, अवक्तव्य है। हाँ, सिद्ध हमेशा ही थे, हमेशा ही थे। हमेशा थे। तो फिर यह कैसे कहा जाए कि हर जीव कभी न कभी सिद्ध हुआ था? ऐसा फिर कैसे कहा जाए? क्योंकि एक तो ये सिद्धांत बैठता है कि चार गतियां एक व्यवस्था की दृष्टि से सारी बैठती है, और सब गतियों में इंद्र होते हैं वे सम्यक्त्वी ही होते हैं, लगभग यही संभावना है। इंद्र जितने भी होते हैं वे सारे लगभग सम्यक्त्वी ही होते हैं, या फिर भव्य होते हैं बाद में सम्यक्त आ जाता है, लगभग ऐसी स्थिति है। और अनुत्तर विमान के देवता भी अनादिकालीन है, वो भी अनादिकाल से। ऐसा कभी नहीं होता कि भाई कभी न कभी इसकी भी शुरुआत हुई थी, तो ये थोड़ा सा अवक्तव्य सा ही लगता है। जैसे चार गतियां अनादिकालीन है, सिद्धि गति भी अनादिकालीन, वो भी अनादिकालीन है। तो थोड़ा सा थोड़ी जटिलता सी आती है। जटिलता इस बात में आती है कि सिद्ध हमेशा ही थे, और कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो सिद्धों में जो कभी संसार ही नहीं था, ऐसा एक ये भी विचार है। तो एक जटिल प्रश्न बन जाता है ये कि भाई कोई ऐसा जीव तो है नहीं सिद्धों में जो कभी संसारी नहीं था, तो फिर कभी न कभी तो आदि भी नहीं है, कोई आदि भी नहीं है, तो थोड़ी जटिलता की सी बात है। तो वो ठीक है, कोई ग्रंथों में कभी कोई मिले तो ठीक है, परंतु इतना हमारा प्रश्न है इसका कोई कि ऐसे भी जीव हैं जो कभी व्यवहार राशि में नहीं थे, कोई ग्रंथों में कहीं और साफ लिखा हुआ, कोई टीका में चूलने में कहीं कोई मिलता हो हमारे कोश आदि में, तो वो प्रमाण मिल जाए बात का। ठीक है, कोई तपस्या की है क्या? अब कोई प्रत्याख्यान करना चाहे अपने स्थान पर, और भी बड़ी तपस्याओं का प्रत्याख्यान मंगल पाठ के बाद में हो सकेगा। उपवास बेला आदि कोई पचकना चाहे वे अपने स्थान पर गुरुदेव से प्रत्याख्यान ले सकते हैं। उपवास बेला पेला आदि कोई प्रत्याख्यान लेना हो उनके लिए उग गए भट्टठंग पच्चक खामी असनम खाइमम साइमम अप्पानम बोचिरामी, कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का त्याग है। मंगल पाठ। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल्ली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवल्ली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवल्ली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। अब एक बार तपस्या का प्रत्याख्यान करते विस्तृत बोलना चल बोल दो। तपस्या का प्रत्याख्यान करने वाले मैं नाम ले रहा हूं बिंदु चौरड़िया, संदीप चौरड़िया,